सन्यासी और सैनिक दोनों एक होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। वो भी अपने जीवन को तिल तिल कर समाज को अर्पित करता है और वो देश की सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों का समर्पण करता है। निवेदन कर रहा था, मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य है आनंद। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जैसे मछली पानी में डाल दी गई, दूध से निकली, दधि से निकली, मधु से निकली, घृत से निकली, और जैसे पानी में उसको डाला, उस व्यक्ति की ओर उसने देखा, मन ही मन उसको प्रणाम किया। मेरे जीवन का स्तर भले ऊंचा न हुआ हो, लेकिन मेरे भाई तूने मेरे प्राण दे दिए, मैं तुझे प्रणाम करती हूं। पदार्थ रखिए पर परमेश्वर से रहित पदार्थ नहीं होना चाहिए। यदि परमेश्वर साथ में होगा तो जीव रूपी इस मीन को सुख मिलेगा, वास्तविक आनंद की अभिलाषा मन में जागेगी, उसकी परिभाषा पहचानने का प्रयत्न होगा, उसके अनुभव जीवन में अवतरित करने के लिए एक लालसा जागेगी और फिर दुस्संग का परित्याग हो जाएगा। सत्संग करेंगे आप, सत्संग करते करते आपका मन शुद्ध होगा। एक आदमी ने मुझसे पूछा, सत्संग से कुछ लाभ होता है क्या? मैंने कहा हाँ। 30 वर्ष पहले गांव में जब निकलता था तो लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे। 30-35 वर्ष पहले गांव के आदमी के कपड़े बहुत गंदे होते थे, लेकिन जब सबसे पहले निरमा निकला तो गांव के लोगों ने भी अपने कपड़े प्रारंभ कर दिए स्वच्छ करने। बाद में तो बहुत सारे डिटर्जेंट निकले, अधिकांश लोग स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। मैंने कहा मेरे भगवान ने भी सत्संग रूप पहला पाउडर दिया, जिसको करेंगे तो अंतर का वस्त्र शुद्ध होगा और अंतर में आनंद की अनुभूति होगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये 3 दिन का सत्संग वाजपेयी परिवार ने आयोजित किया। 3 दिन का ही क्यों? क्योंकि आप 3 गुण में तो रहते हैं, एक सत्व गुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। अब 3 दिनों में आपके सारे गुण चले गए तो आप तो सब त्रिगुणातीत महात्मा है मेरे लिए। 3 दिन का सत्संग क्यों? क्योंकि हमारे सबसे प्रसिद्ध 3 ही तो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर 3 दिन का ही सत्संग क्यों? क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 ही तो अवस्था है। चौथी अवस्था तो तुरिया की होती है, चौथी अवस्था तो वीतराग की होती है। और इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने मुझ अकिंचन सन्यासी को, जो बहुत बार यहां आ तो चुका था, लेकिन इतने विशाल सभा के रूप में किसी एक ही व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं, उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए आप सब आए। मैं बहुत कृतज्ञ हूं। मेरे समय की मर्यादा, जब मैंने अपना घटिका यंत्र देखा तो लगा कि मैं आधा मिनट ज्यादा निकल चुका हूं। दूसरी बार जब आऊंगा तो वापस करने की चेष्टा करूंगा। इस बार 2 मिनट और आपके लेता हूं, मेरे साथ बोलिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
तक तो निभाए